बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सबसे बड़ी डेवलपमेंट आ रही है शाम के अंदर, बड़ी मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम कंफर्म करते हैं। यूरोपीय मीडिया, अमरीकी मीडिया, इवन के सारी जगहों पर एक बात सामने आ रही है कि बशारुल असद इस वक्त शाम को छोड़ चुके हैं। देखिए, ये खबरें इस वक्त आ रही हैं यूरोप से, ये खबरें इस वक्त आ रही हैं यूएस से, ये आ रही है मिडिल ईस्ट के डिफरेंट सेक्शन जहाँ पर ख़ास तौर पर बशारुल असद के ख़िलाफ़ जो मीडिया काम कर रहा है उनसे और दीगर जगहों से। अभी तक शाम के अंदर ना तो ईरान ने कंफर्म किया है, ना रूस ने कंफर्म किया है और ना किसी और फोर्स ने कंफर्म किया है। लेकिन ये बात सच है कि बहुत सारे जो मिनिस्टर हैं बशारुल असद के वो शाम छोड़ चुके हैं, उसके की मिनिस्टर जो है वो छोड़ चुके हैं, क्योंकि फ़ौज ने जो बशारुल असद की निकम्मी फ़ौज थी उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। सो इस सूरत हाल के अंदर वो तो लड़ने को तैयार नहीं। अब लड़ाई किसको करनी है? लड़ाई करनी है इस वक्त, अगर ये पूरे का पूरा खेल बचाना है तो या तो अब रूस को लड़ाई करनी है, रूस के हेलीकॉप्टर इस वक्त पहुंच चुके हैं, या वो लड़ाई करेंगे या ईरान लड़ाई करेगा और इसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि अगर ये भी गए तो अब आप ज़रा सिनेरियो समझ लें क्या हुआ है। बशारुल असद ने जाना है या नहीं जाना, जाहिर सी बात है। देखें, जब वो पहुंचेंगे, ये बागी अगर पहुंच जाते हैं दमिश्क, क्योंकि होम्स है वो इस वक्त और ये लास्ट सिटी है, इसके बाद सीधा दमिश्क जाना है। अगर वो यहाँ से दमिश्क तक चले गए तो फिर आप ज़हन में रखिएगा दो सूरत हाल होंगी। यानी बशारुल असद अपनी फैमिली समेत निकल जाएगा और कोई एक मुल्क उसको पनाह देगा। पैसा पूसा उन लोगों ने, आपको पता, मुंतकिल कर लिया होता है। अब इस सूरत हाल के अंदर शाम के कम से कम 15-20 टुकड़े हो जाएंगे। अब सीन समझिए, इसराइल ने इस वक्त हंगामी बेसिस पर एक वार्निंग जारी की है इन बागियों को, जुलानी को खास तौर पर। अब जरा वार्निंग चेक कीजिए। कहा कि अगर जो भी करना है तुमने वो शाम के अंदर करो, शाम के अंदर दमिश्क को फतह करो, फलाने को करो, ये करो, वो करो, हमें कोई परवाह नहीं। तुमने किसी सूरत इजराइल में एंटर नहीं होना। ये गलती से भी, यानी इस सारी सूरत हाल में इस वक्त चूंकि जुलानी के ऊपर पूरी दुनिया इस वक्त तनकीद ये कर रही है कि ये चूंकि दाइश में थे पहले, ना दाइश ने कभी जिंदगी के अंदर इजराइल के खिलाफ काम किया, ना अमेरिका के खिलाफ काम किया, ना यूरोप के खिलाफ। जब भी किया उन्होंने मुस्लिम कंट्रीज, चाहे वो अफगान तालिबान हो या इराक हो, ईरान हो या रूस, किसी, यानी अमेरिका और इसके साथ इजराइल, ये तारीख रही है, कभी भी नहीं काम की, क्योंकि बनाने वाले वही थे और ये उनके अंडर काम कर रहा था ऐसा। यानी ये अमेरिकी और CIA इनके अंडर ये काम करता रहा। अब आप ये सोचें कि इस वक्त पूरी दुनिया में तनकीद इन पर हो रही है। यहया सिनवार वो बेचारा इस दुनिया से रुखसत हो गया लड़ते लड़ते, आखिरी दम तक, आखिरी 72 घंटे उसने खाया कुछ नहीं था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 3 दिन जिस बंदे ने ना पानी पिया हो ना कुछ खाया, वो आखिरी दिन तक लड़ता रहा। उसने कहा इनको शाम के अंदर, इन बागियों को कहा कि लड़ने के लिए आओ, वहां पर हमें जरूरत है, इस वक्त गजा को आपकी जरूरत है। ये लोग लड़ने के लिए नहीं गए और इस सूरत हाल में वो कहता रहा कि इस वक्त एक होने का वक्त है, आप लड़ाई करें इजराइल के खिलाफ। आपको पता है कि अगर ये इजराइल में दाखिल हो जाते तो कितना फायदा होता गजा को और कितना फायदा होता बाकी ताकतों को। सबसे ज्यादा फायदा ये होता कि तमाम की तमाम, यानी जो फोर्सेस हैं वो अगर इजराइल में दाखिल हो जाती, क्योंकि ये शाम में थे ना, और इनका शाम में जाना कोई, यानी आप सोचें, बड़े बात इस वक्त नहीं है, क्योंकि ये पहले से उनके एजेंट थे, ये काम करें। इनका इजराइल में जाना बड़ी बात होती। अगर ये चले जाते वहां पर तो उनकी मदद होती। वो कहता रह गया इस दुनिया से कि भाई ये चलो चलो। लेकिन नेतन्याहू ने जैसे ही धमकी दी बशारुल असद को, देखिए बशारुल असद कोई अच्छा इंसान नहीं है, ये आप ज़हन में रख लीजिए। बड़े लोग मारे इन लोगों ने और इस सूरत हाल में काफ़ी कुछ तबाही हुई, लेकिन अपने इक़्तिदार के लिए सारे करते हैं, ये तबाह कर देते हैं दुनिया को, और यही इन लोगों का वतीरा होता है। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर आप एक चीज़ देखें कि जब ये सारा मामला होता है तो फिर क्या मामला हुआ कि इसको धमकी दी नेतन्याहू ने कि तुम आग से खेल रहे हो, अब हम तुम्हें बताएंगे। जैसे ही नेतन्याहू ने ये बात कही है, आप देखें 24-48 घंटों में उसके बाद ये फौजें वहां से रवाना हो गई। इनके इंटरव्यूज हो रहे हैं, जुलानी के इंटरव्यू पूरी दुनिया में जा रहे हैं। कमाल की बात आप देख लें, जुलानी के इंटरव्यू पूरी दुनिया में हो रहे हैं। कोई उससे ये सवाल नहीं कर रहा आप इजराइल जा रहे हैं,
कोई इनसे पूछ नहीं रहा कि भाई जब यहया सिनवार ने आपको बुलाया था तो आप गए क्यों नहीं, और दाइश ने आज तक इजराइल पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, अमेरिका पर क्यों कार्रवाई नहीं की, और आपके ऊपर इल्जाम लगता है आप अगर वहां जाते, यानी 420 दिन जंग लड़ी रही, एक बंदा आपका नहीं गया गजा की मदद के लिए। इजराइल शाम से जाना इनके लिए आसान था। वो देखिए गोलान की जो पहाड़ियां हैं वहां से अंदर खाते जंगलों से होना फलाना, वो जाना कोई मुश्किल नहीं था। अब नेतन्याहू ने इनको कहा है कि एक भी बंदा अगर आपके आने की कोशिश की ना, क्योंकि इनके ऊपर हो रही है तनकीद शाम के अंदर बाहर भी कि भाई आप लोग तो सारे इजराइल के इनके एजेंडे पूरे कर रहे हैं और ये सारी सूरत हाल है, तो फिर आप जाते क्यों नहीं है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर अब आप ये देखें कि इनके पर प्रेशर आ रहा है। उधर नेतन्याहू इस बात को समझता है कि पूरी दुनिया हो सकता है ये साबित करने के लिए कोई काम करे फलाना, उसको कह दिया है वहां तक रहना, आगे आए तो छोड़ेंगे नहीं, जो कर रहे हो तो शाम के अंदर करो, लड़ाई करो, बशारुल असद को मारो, हमें कोई परवाह नहीं है, हम तो चाहते ही हैं क्योंकि हमारे लिए तुम काम करें। तो अब आप इमेजिन कर लें कि सारी सूरत हाल के बाद मामला क्या हो जाता है। इन्होंने अब क्या किया, इनको टास्क क्या दिया गया, दमिश्क में रूस के हैं 2 फौजी अड्डे। अब जुलानी को टास्क दिया गया है कि दमिश्क में तुम्हारी जब एंट्री है तो तुमने सबसे पहले वहां पर रूस के 2 फौजी अड्डे हैं उनको तबाह करना है, उन पर हमला करना है और रूस को यहाँ से निकालना है। अब आप ज़रा अंदाज़ा करें, ये कह रहा है कि जी हम आएंगे, हम ऐसे गवर्नमेंट चलाएंगे, अभी से इस्टेब्लिश कर दिए सारे का सारा एजेंडा, और आम रूटीन के अंदर यहया सिनवार का इंटरव्यू हो या हसन नसरुल्लाह का, ये नहीं होते इनसे। हाँ, इनसे ये दहशत गर्दों के इंटरव्यू करवाने हो आप इनसे करवा लें। देखिए इस सारी सूरत हाल के अंदर सबसे बड़ा जो खेल होता है, अब आप ये सोचेंगे कि इस्माइल हानिया को मार दिया गया, इस्माइल हानिया को कैसे मारा, अंदर के मुखबिर थे, हसन नसरुल्लाह को कैसे मारा, मुखबिर थे। आज तक इस लेवल पर इजराइल अंदर घुसा नहीं था। आपको पता है हसन नसरुल्लाह को मारने के लिए, यहया सिनवार को मारने के लिए कितनी अटेम्प्ट्स की आज तक इजराइल, वो सारी की सारी अटेम्प्ट्स फेल हुई, कभी जिंदगी के अंदर कामयाब नहीं। इस दफ़ा इजराइल ने खेल ये किया था, अंदर तक घुसकर अपने मुखबिर जिस मर्जी पैसा चलाया, हर तरीका किया, बहरहाल इस दफ़ा वो कामयाब हुआ। एग्जैक्टली यही काम हुआ शाम की फौज के अंदर भी, उन्होंने इसी तरह पेनिट्रेट किया। आप ये सोचें कि शाम की फौज लड़ी ही नहीं है, यानी ये कैसी अजीबोगरीब सूरत हाल है। वहां पर उनके जर्नैलों को खरीदा, तमाम लोगों को खरीदा। इस दफ़ा इसराइल ने खेल डिफरेंट किया है। ये जब सारे के सारे शहर फतह कर रहे थे तो इनकी लड़ाई नहीं हो रही थी, वो लड़े ही नहीं है, वो छोड़ते गए। और आप उससे भी बढ़कर सूरत हाल देखें कि रूस के जो टैंक्स थे, हथियार थे, वो तमाम के तमाम छोड़कर भागे और इनको दे दिए कि तुम पकड़ो। साफ नजर आ रहा था कि खेल क्या है। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अब इंटरनेशनल सतह पर एक सिनेरियो बनाया जा रहा है, 2 सिनेरियो। एक सिनेरियो में कहा जा रहा है कि रूस ने असल में मुकम्मल तौर पर बशारुल असद को अबैंडन कर दिया और उसको कहा है कि भाई हम छोड़कर जा रहे, तुम्हें कोई मारता मारे, हमें कोई परवाह नहीं। आप बताइए क्या पुतिन ये काम कर सकता है? अब जाहिर सी बात है, उसको पता है कि इसके बाद ये मिडिल ईस्ट में जो तबाही होगी, फिर उसके बाद ये सारे का सारा मामला नज़ला यूक्रेन पर गिरेगा और बहुत सारी तबाही होगी। सो इस सारे मामले पर चाइना और ये क्या सारे काम कर सकते हैं? नहीं। लेकिन दूसरा काम ये है कि खबरें चलाना शुरू कर दी हैं कि जी बशारुल असद बिल्कुल चला गया छोड़कर, और वो शाम इस वक्त फतह होने वाला है, फलाना होने वाला है, ये हो रहा है, वो। तो ये सारी सूरत हाल के अंदर आप ये देखिए, अभी ईरान का यानी चंद मिनट्स पहले उन्होंने जब ये खबरें आई हैं बशारुल असद की, तो उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा है कि आखिरी हद तक लड़ेंगे और लड़ाई कर रहे हैं। असल मसला ये है कि उन्होंने कैपिटल को बचाना है और बाकी जगहों पर उनकी जो हमा की साइड और दीगर वहाँ पर फोर्स है। अब ये अगर हमा और होम से आगे निकलते हैं तो फिर ये आप समझे दमिश्क में लड़ाई होगी और वहाँ पर जो मामला होगा सो होगा। रूस के हेलीकॉप्टर जिस वक्त स्ट्राइक कर रहे हैं और उन्होंने करना थे, सो लिहाजा इस सारी सूरत हाल के अंदर ये लास्ट मामला है जो यहाँ तक जाएगा। अगला सिनेरियो आप जेहन में रखिएगा, अगर दमिश्क फतह कर लिया इन्होंने तो आप ये जेहन में रखें, साउथ सीरिया, साउथ शाम आपके हाथ से गया, गोलान हाइट्स गई आपके हाथ से, क्योंकि इजराइल ने अगला टास्क ये दिया है कि गोलान हाइट्स की साइड के ऊपर भी इजराइल के फौजी अड्डे जो है वहां पर उनको हमला करके उनको निकालो, क्योंकि रूस निकलेगा तो शाम गया फिर इजराइल के हाथ में। अब शाम के जो टुकड़े हो रहे हैं, देखिए इसमें क्या होगा, बागी ये कहते हैं, जुलानी ग्रुप कहता है भाई हम इतना शाम लेंगे, कुर्द कह रहे हैं हम इतना लेंगे, और उसके अलावा बाकी फोर्सेस कह रही है जी हम इतना लेंगे, सारे अपने अपने हिस्से के टुकड़े लेंगे। इजराइल कहेगा मुझे भी एक टुकड़ा दो,
वो तो एक टुकड़ा लेगा ना, फिर आगे लेगा, फिर बढ़ता जाएगा, बढ़ता है। रूस उसने कहा मैंने लेना है, तो वो फौजें उनकी इस वक्त रेडी हैं। तो सारी सूरत हाल में याद रखिए बशारुल असद से कोई हमदर्दी नहीं है। ये शाम का आखिरी फैसला, ये गया तो फिर उसके बाद बड़ी तबाही होगी, और उसके बाद फिर लेबनान, फिर आगे उर्दन, फिर उसके बाद ये रूस पर चढ़ाई करेंगे। जो भी सूरत हाल होगी वो बहुत ज़्यादा तबाहकुन होगी। लिहाजा कैपिटल बचाना इस वक्त ईरान, रूस और बाकी ताकतों का फ़र्ज़ है, क्योंकि यहया सिनवार कहता रह गया इनको, ये नहीं वहाँ गए, लेकिन जब वहाँ से ऑर्डर आया तो ये गए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।